जय हिंद साथियों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आज अपनी जो है पार्ट 2 यहाँ पे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जो हमने कल एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जो एसएससी या बैंकिंग, रेलवे, बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें स्टैटिक जीके का जो पार्ट होता है उससे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है स्टैटिक पार्ट का। उसी के सिलसिले में हम लोग का आज हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 जिन स्टूडेंट नहीं देखा है वो जाके पहले देखें, समझें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या बनने की संभावनाएं हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज पार्ट 2 रहा। आज हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन कथक के लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे एक सीधा सीधा मुद्दा है कि कथक के कलाकार नर्तक कौन है, और वो जो हैं वो यहाँ पे लखनऊ लखनऊ यहाँ पे हाईलाइटेड है, लखनऊ कालका विंध्याधीन घराने से भी संबंधित हैं। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर और डीप जाएं पहले आंसर बताने से पहले, तो कथक अगर देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात पद्मा सुब्रमण्यम, सूरन मान सिंह, ये दोनों ही हमारी यहाँ पे, दोनों ही हमारी जो है भरत नाट्यम से संबंधित है। ये आपको मैं बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह दोनों ही हमारी भरतनाट्यम से संबंधित है। अगर हमको पता हो, थोड़ा भी याद हो, तो इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी देखें तो हमने 2 एलिमिनेट कर चुके हैं, अब बचा 2 ऑप्शन। अगर किसी को ये भी पता हो कि कथक के जो है इसमें नर्तक कौन है, तो तब भी उसको पता होगा पंडित बिरजू महाराज। अगर उसको ये भी पता हो कि इसमें से लखनऊ घराने से कौन संबंधित है, एक क्वेश्चन आपको याद हो, तो यहाँ पे आपका काम बन सकता है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा वो पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ी और डीप चर्चा करते हैं कि और क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं। यहाँ पे अगर कथक की बात करें तो ये लखनऊ, सॉरी, यहाँ पे कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपके एग्जाम में आ सकता है कि कथक जो है कहाँ से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश से है। तो इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपके सामने है ही है कि कथक के लखनऊ का विंध्याधीन घराने से कौन संबंधित है, तो पंडित बिरजू महाराज। और इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बता दिया, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मान सिंह दोनों भरतनाट्यम से संबंधित है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की। हमने शायद इस पर कल भी चर्चा की थी, तो आप बोलेंगे सर ये रिपीट क्यों कर दिया। देखिए, वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन जो था कुछ थोड़ा सा घुमा के था। और यहाँ पे देखिए 2 नाम, यहाँ पे आपको बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान 2 लोगों की बात कर रहा है, और दोनों लोगों से पूछ रहा किस घराने से स्थापना की, या कह सकते हैं संबंधित है। यहाँ पे ये दोनों पटियाला घराने से हैं। हम पहले आंसर बता देते हैं, पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। हमने ये कल भी चर्चा करी थी, इसीलिए मैंने कहा हम इसलिए बोल रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम रिपीट करवाएंगे। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया हो तो इसलिए रिपीटेड नहीं, ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ है। तो पाटियाला घराने की बात करें तो इसमें 1-2 नाम हैं जो और इम्पोर्टेंट है। उनकी अगर बात करें तो उसमें अजय परवीन बेगम अख्तर जी हैं, मुनव्वर अली हैं। ये 2-3 नाम आप याद रखेंगे, लिख लीजिएगा, कॉपी में पेन में नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आगरा घराना हो गया, ग्वालियर घराना हो गया, ये 2 घराने, और भिंडी बाजार घराना। तो यहाँ पे आपको अगर घराना याद होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वाद्य यंत्र, ऐसा नहीं है हम एक ही जगह से क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पे हम लोग अब देख रहे हैं ये वाद्य यंत्र से क्वेश्चन ले रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार भजन शोपौरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब हम बात करें तो शहनाई, शहनाई में जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, उसमें एक नाम है बिस्मिल्लाह खान। थोड़ा सा मुझे लगता है लिखावट, बट आप ध्यान लीजिएगा, बिस्मिल्लाह खान ये शहनाई। अगर हम शरोद की बात करें, संतूर की बात करें, सितार की बात करें, तो सितार में जो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नाम है वो पंडित रवि शंकर है। अब आप बोलेंगे कि इन्हीं को आप क्यों बता रहे हैं और लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं।
क्योंकि ये दोनों जो नाम मैंने अभी लिखे, पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खान, इन दोनों लोगों को भारत रत्न प्राप्त है। भारत रत्न कब प्राप्त है ये भी मैं बताऊंगा, दोनों लोग को प्राप्त है। इनको जो है प्राप्त है भारत रत्न 2001 में, और इनको जो प्राप्त है वो 1999 में। तो ये दोनों ये दो लोग इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारा इस जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो संतूर हो जाएगा। तो आप चीज़ों को जो है अच्छी तरीके से सोचे कि एक क्वेश्चन के पीछे कितने लॉजिक हैं और कितने क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और भी क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। और आपके जब आप पेपर देने बैठेंगे तो देखेंगे इसमें से ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया? तो ये घूमर नृत्य जो कि हमारे भील जनजाति के द्वारा, ये घूमर नृत्य उन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है, विकसित भी किया गया था और उन्हीं के द्वारा ये सरस्वती पूजा करने के लिए किया भी जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील। इसमें ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी ईस्वी में क्षत्रिय नृत्य शैली किसके द्वारा पेश की गई थी? यहाँ पे बात कर रहा 15वीं शताब्दी में क्षत्रिय नृत्य। पहली बात तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनेगा वो बता दें, क्षत्रिय नृत्य ये असम से रिलेटेड है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा। अब उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके द्वारा पेश किया गया था। अगर हम थोड़ा और इसके बारे में बताएं तो इसके आंसर तक पहुंचने, जो शंकर देव यहाँ पे पहला नाम लिखा गया है, इन्होंने ही इसकी जो है क्षत्रिय नृत्य की मतलब कह सकते हैं स्थापना करी थी। इन्होंने 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव जी, बहुत ही जो कि फेमस विख्यात हैं, इनके द्वारा ही सत्य नृत्य का जो है स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा बहुत जो है कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं जिनके बारे में पहले बताएंगे। जैसे उड़ीसी की बात करें तो ये उड़ीसा में है, सबको लगभग पता होगा। कथकली की बात करें तो केरल में है। इसको याद कैसे करें और कैसे ये दिमाग में रहे? कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है, वो भी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, वो भी हम बताएंगे कैसे याद करना है। कथक की बात करें तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो जैसे कहते नहीं कि कच्ची, यहाँ पे आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, कच्ची पूड़ी। पूड़ी तो बहुत खाते होंगे आप लोग, अगर कोई कच्ची पूड़ी खाता है तो वो अंधा हो जाएगा। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश, इससे बन जाएगा। कथकली, यहाँ पे जो कली आप देख सकते हैं, कथक और कथकली में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इससे जो है एक कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। आप अगर थोड़ा सा भी एक याद कर लेते हैं, और कथकली यहाँ पे याद करने का एक ही तरीका है कि कथकली को देखें कि कथकली यहाँ पे जुड़ जा रहा है, एक ज़्यादा ऐड हो जा रहा है, जो ये केरल से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए ये केरल से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य को कथक वाचकों का नृत्य कहा जाता है। किसको? तो वो कथक को कहा जाता है, कथावाचकों का। कथक की बात करें, एक बात और बता देते हैं, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो हम अगर बात करें इसमें, कथक के जो नर्तक हैं बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है वो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, जिन जो सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं, या आप लोग याद नाम रख लीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज। तो आप लोग इस नाम को जरूर याद रखिए कथक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तालबद्ध वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडक्का। अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, मोहिनी अट्टम किस भगवान के लिए जो है हो जाता है, मतलब विष्णु भगवान जी के लिए, ये विष्णु भगवान जी को ये कह सकते हैं अर्पित है मोहिनी अट्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन ही था, हमें बताने की जरूरत भी नहीं थी, हमें
मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो देखिए विष्णु देवता। इसीलिए मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, और जब हम उस क्वेश्चन को पहले ही आपको बताते चल रहे हैं तो इसी प्रकार जो हम बता रहे हैं, जो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन बन के आ जाए। जिससे इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन बताए, तो वो ये मत देखिए मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया, वो एक क्वेश्चन के रूप में आप लीजिए। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये विष्णु भगवान जी से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है नागालैंड की। नागालैंड के अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा शेक्रेनिये। तो अगर बात करें हार्नबिल भी मनाया जाता है नागालैंड में। तो लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है कि अंगामी, ये जो बहुत ही हाईलाइटेड पॉइंट है, ये जनजाति और फरवरी महीने में, तो ये इसका सही जवाब लास्ट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला कि ये एसएससी के दृष्टि से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालबेलिया। कालबेलिया आप याद कर लीजिएगा, ये राजस्थान से है। कालबेलिया को कैसे याद करेंगे? ये एक लोक नृत्य है राज्य का, ये राजस्थान से संबंधित है। इसको याद कैसे करेंगे तो हम आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। राजस्थान जैसे वहाँ पे बहुत सारा जो है रेगुर मतलब कह सकते हैं रेत वगैरह है, तो यहाँ पे कालबेलिया मतलब काला नाग बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि राजस्थान जो वहाँ पे काली मिट्टी मतलब कह सकते हैं कि राजस्थान से रिलेटेड है। आप कुछ भी करके आप इसको कैसे भी आप याद करें, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करते हैं, क्योंकि ये हर एग्जाम के शिफ्ट में देखा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने हम आज के, और हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा। मणिपुरी नृत्य के लोकप्रिय रूप रास, संकीर्तन और थांगता है। तदनुसार मणिपुरी नृत्य में कितने प्रमुख रास नृत्य हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है मणिपुर लोक नृत्य के रूप में संकीर्तन और थांगता है। तो यहाँ पे इसका कथात्मक नृत्य हो नहीं सकता, व्याख्यात्मक भी नहीं है, सार कथात्मक भी नहीं है। अभी मैंने बताया ऊपर एक सार जो वहाँ पे आप देखेंगे, गैर कथात्मक नृत्य और सार नृत्य, ये दोनों यहाँ पे होंगे, एक नहीं हो सकता यहाँ पे। अगर ये अकेले होता तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये गैर कथात्मक नृत्य भी है, कथात्मक हो नहीं सकता, तो गैर कथात्मक नृत्य है और शार नृत्य, दोनों यहाँ पे इसका सही जवाब है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहा मेरा आज का। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िएगा और ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करिएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट